पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज 25 सितंबर 2022 को 160वीं जयंती है। इस मौके पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृतिका पर पुष्पांजलि अर्पित की। मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। उपाध्याय जी का स्पष्ट कहना था कि प्रगति का पथ समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति के साथ लेकर हो सकती है। सीएम योगी ने आगे कहा, पहली बार जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो गरीब के घर घर राशन पहुंचाने की शुरुआत हुई। सबका साथ सबका विकास का नारा पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आजादी के बाद पहली बार 4.5 करोड़ बिजली, 10 करोड़ शौचालय मिल सके, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन वितरण किया गया। कौन थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय? बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक हिंदुत्ववादी विचारक और भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने हिंदू शब्द को धर्म के तौर पर नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के रूप में परिभाषित किया है। बताया जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस से भी जुड़े रहे। इसी के साथ भारतीय जनसंघ के उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने राजनीति के अलावा भारतीय साहित्य में भी योगदान दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य पर आधारित नाटक सम्राट चंद्रगुप्त बहुत पसंद किया गया। आज पूरा देश अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ उनका स्मरण करते हुए उस महामानव को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हम सब जानते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए पंडित जी ने आजादी के बाद के पहले दशक के अंदर जो दर्शन दिया वह आने वाले समय में सरकार की मार्गदर्शिका ही बन पाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बहुत स्पष्ट कहना था कि प्रगति का माप आर्थिक रूप से संपन्न या आगे की पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति के आधार पर नहीं बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के माध्यम से ही की जानी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने अंत्योदय की बात कही थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार किया जब स्वतंत्र भारत में पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री से हट करके